Okay, awesome. ठीक है guys, so this is the second topic, ratios and proportions. In the first 15-20 minutes हम लोग ये देखेंगे कि ratios and proportions होते क्या है, ठीक है। इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे पहले, ठीक है। और बहुत ही स्क्रैच से शुरू करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कुछ एक डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस और जो ट्रिक्स होती हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, ये म्यूजिक लेट मी स्विच इट ऑफ। ओके, ऑसम, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले कि रेशियोज क्या होता है ना, और रेशियोज का काम क्या होता है। देखो, रेशियोज की हेल्प से हम क्या करते हैं, वी रिलेट टू थिंग्स, ठीक है। रेशियोज आर बेसिकली यूज्ड फॉर फॉर्मिंग अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक क्वांटिटी है वेट ऑफ ए विच इज गिवन एज 20 kgs और दूसरी क्वांटिटी वेट ऑफ बी विच इज गिवन एज 30 kgs, है ना। तो अगर मुझे इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में अगर रेशियो निकालना है या फिर इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेट ऑफ ए को मैं वेट ऑफ बी से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। सो वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 30, है ना। कुछ कैंसिलेशंस मैं कर सकता हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है ये, 0 से 0 कैन बी कैंसल्ड गाइस, सो द रेशियो विल कम आउट टू बी 2/3। ओके, सो दो जो ए और बी है उन दोनों के जो वेट्स हैं उनका रेशियो मैंने निकाल लिया 2:3, मतलब मैंने क्या निकाल लिया, इन दोनों के वेट के बीच में रिलेशन निकाल लिया गाइस। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो रेशियोज का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है कि वो बेसिकली दो लोगों के बीच में रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी मुझे ऑलरेडी रेशियोज गिवन होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे वेट्स ना देके उसने डायरेक्टली रेशियोज दे दिए। क्या दे दिया उसने कि ए और बी जो है उनके जो वेट्स हैं, आकाश यू डोंट हैव टू स्विच ऑन द वीडियो, आप प्लीज बंद कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए ए और बी का जो रेशियो है मुझे क्या दे दिया है, 2:3 दे दिया है ना। तो आपसे वो पूछ सकता है कि अगर रेशियो 2:3 है तो बताइए वेट्स क्या क्या होंगे, है ना। तो अगर 2:3 का वेट है, मतलब वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी क्या है, इट इज एक्चुअली 2 डिवाइडेड बाय 3। अब कोई चीज 2 डिवाइड बाय 3 है तो वो कुछ भी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, वो 20 डिवाइड बाय 30 भी हो सकती है ना। वही चीज 200 डिवाइडेड बाय 300 भी हो सकती है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2/3 को मैं किसी भी नंबर से दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं ये चीज क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कट के वापस से क्या बन जाता है, 2/3 बन जाता है ना। तो अगर मैंने मान लीजिए इस 2/3 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से किया, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो उसी 2/3 को मैं 4/6 पे बोल सकता हूँ, है ना। तो अगर कभी मुझे किसी चीज का रेशियो दे दिया, अगर मान लीजिए मुझे रेशियो दे दिया 2:3, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ए का जो वेट है वो 2 के बराबर होगा और बी का जो वेट है वो किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। मैं ऐसे गारंटीड नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे रेशियो गिवन है। हो सकता है ए का वेट 2 के बराबर हो और बी का वेट 3 के बराबर हो, ये भी हो सकता है ए का वेट 20 के बराबर हो और बी का वेट 30 के बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए का वेट 200 हो, बी का वेट 300, है ना। तो जब आपको रेशियो गिवन रहते हैं तो सिर्फ रेशियो की हेल्प से एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो नहीं बताई जाती है, मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहिए टू गेट टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वेट्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो मैं उसका रेशियो डेफिनेटली निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यूज पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसका डेफिनेट रेशियो। लेकिन रेशियो पता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, ठीक है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है क्या, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी गाइस। आई नो बहुत बेसिक लेवल का है बट डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत चीजें भूल चुके रहते हैं। सर रेशियो बेसिकली डिवाइड है ना। देखो, हाँ, आप अगर किसी चीज को बोल रहे हो 2:3, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3। ओके, ओके सर। ओके, ठीक है। किसी का कोई डाउट टिल नाउ रिगार्डिंग रेशियोज गाइस? ऑसम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, अगर एक्चुअल वेट्स गिवन है तो हमें क्या मिलता है, एक फिक्स्ड रेशियो जरूर मिलता है। लेकिन रेशियो गिवन है तो मुझे एग्जैक्ट वेट्स नहीं मिल सकते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ना। किसी क्वांटिटी को मुझे अलग अलग पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, मुझे वो चीज सीखनी है पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, जिनको बहुत अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स आता है प्लीज बेयर विथ मी फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेटली हार्ड लेवल पे पढ़ेंगे, हाँ? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है कितना, 120, ओके। मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है इन एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
आप इस 120 को लेके डिवाइड कर दोगे 2 से, है ना? तो आपको कितना मिलेगा 60। मतलब जो आपके 2 इक्वल पार्ट्स है उसमें से एक पार्ट की वैल्यू 60 होगी और दूसरे पार्ट की वैल्यू भी 60 होगी। ठीक है? आपने क्या किया था, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर उसी 120 को मैं आपसे बोल दूं कि आपको इस बार क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो आप क्या करोगे, उस 120 को विल बी डिवाइडिंग इट बाय 3, तो आपको क्या मिलेगा, इस बार मिलेगा 40। तो आपके जो 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, है ना, उसमें से एक हिस्सा जो है वो 40 का है, दूसरा भी 40 का है, तीसरा भी 40 का है। क्यों बराबर है तीनों? क्योंकि इक्वल पार्ट्स में मुझे बांटना था, है ना। उसी 120 को अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स गाइस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 120 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपको कितना मिलेगा 30। तो इस बार जो 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे, दे विल बी ऑल ऑफ 30 यूनिट्स, राइट, है ना। ओके, तो क्या होता है कि अगर आपको इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोलता है तो आप बहुत आसानी से उसे डिवाइड कर लेते हैं, है ना। चलिए 120 को 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना, तो क्या करोगे, आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना मिलेगा मुझे, 5 2 ज़ा 10, 2 0 5 4 ज़ा 20, है ना। तो इस बार जो आपके 5 इक्वल पार्ट्स बनने वाले, राइट, वो कितने कितने के बनेंगे, 24 24 के बनेंगे, राइट, है ना। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक गाइस? Is there anyone who is having any doubt with respect to this thing? नो वन, है ना। तो 2 इक्वल पार्ट हो, चाहे 3 इक्वल पार्ट हो, चाहे 4 इक्वल पार्ट हो, चाहे 5 इक्वल पार्ट हो, आपको इसको डिवाइड करना बहुत आसानी से आता है ना। अब यही चीज जब एग्जाम में पूछी जाएगी तो उसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। देखें किस तरीके से होगी। अगर वो चाहता है कि किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए, सो वो बोलेगा कि हमें इस चीज को डिवाइड करिए इन द रेशियो ऑफ 1:1। ओके, अगर वो चाहता है हम किसी को 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो वो बोलेगा कि इस चीज को डिवाइड करिए इन द रेशियो 1:1:1, है ना। वैसे ही 4 के लिए वो 4 1 यूज करेगा, 5 के लिए वो 5 1 यूज करेगा, है ना। तो आपको अगर ये चीज करने आती है तो आप लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि आपको अगर ये रेशियो बोला है मतलब 5 इक्वल पार्ट में करना, ये मतलब 4, ये मतलब 3, ये मतलब 2, है ना। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन गाइस? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। नो, ऑसम ऑसम गाइस, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको 2 इक्वल पार्ट्स ना देके सिर्फ और सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या इन्फॉर्मेशन दे दी उसने, कि आप इसे डिवाइड करिए इन द रेशियो 1:1, है ना। तो क्या होता है कि हमें तुरंत क्लिक नहीं होता है दिमाग में कि 1:1 में कैसे डिवाइड करें इसको, ठीक है। तो 1:1 का मतलब क्या है, आप 1:1 को 1:1 भी लिख सकते हैं, आप इसी चीज को 2:2 भी लिख सकते हैं, आप इसी चीज को 3:3 भी लिख सकते हैं, है ना। चाहे तो आप इसी चीज को x:x भी लिख सकते हैं, राइट, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये सबके सब सेम टू सेम है, ये भी कट के क्या बनेगा 1:1 बनेगा, ये भी कट के क्या बनेगा 1:1 बनेगा, ये भी कट के बनेगा 1:1, है ना। तो आप जैसा चाहें वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर मुझे 120 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहला पार्ट जो है वो x है, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो भी क्या होगा, x ही होगा, है ना। तो पहले पार्ट की वैल्यू x थी, दूसरे की भी x थी, तो इन दोनों का जो सम है कितना हो जाएगा, x प्लस x, और वो किसके बराबर होगा 120 के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज गोना बी इक्वल टू 60, है ना। तो अगर वो बोलता कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, आप 60 बोल देते 2 से डिवाइड करके, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा के देगा, वो बोलेगा डिवाइडेड इन द रेशियो 1:1, सो दिस इज हाउ यू विल बी डिवाइडिंग इट 1:1, है ना। वैसे कल को उसने बोला कि डिवाइड इन द रेशियो 1:1:1, मतलब मान लो कि पहले पार्ट की वैल्यू x है, तो दूसरे पार्ट की भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तीसरे पार्ट की भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों सेम सेम है ना। तो पहला पार्ट भी x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तीनों का जो सम है किसके बराबर होगा, 120 के बराबर। सो 3x इज इक्वल टू व्हाट, 120, देयरफॉर x इज गोना बी इक्वल टू 40, है ना। तो अगर लैंग्वेज इस तरीके से यूज की जाएगी तो आपको डरना नहीं है ना। आप एक वेरिएबल ले सकते हैं वहां पे और उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। वैसे यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, है ना। तो ये जो सारे पार्ट्स होंगे वो कितने कितने के होंगे, 24 24 के होंगे, राइट, है ना। 24 24 के 5 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो किसी भी नंबर को अगर 1:1 या 1:1 या 1:1 या फिर 5 बार 1 रेशियो या फिर 6 बार 1 रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, समझ गया सबको? Anyone with any doubt guys till now? नो सर। Awesome, ठीक है। नो सर। चलिए, अब इतना आसान तो पूछेगा नहीं, है ना। तो 1:1 को कभी कभी वो बदल सकता है, क्या कर सकता है, बोल देगा 1:2, है ना। तो 1:1 था तो मैंने इसको x माना था और इसको भी x माना था, 1:2 कर देगा तो मैं इसको x मानूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 1:2 में x और 2x मान लेना है, और दोनों का जो एडिशन है इट विल बी इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 40,
तो पहला पार्ट x का है तो 40 का, दूसरा पार्ट 2x का है तो 80 का हो जाएगा। ठीक है, सो अगर 1:1 की जगह 1:2 में डिवाइड कर दिया तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगेन कोई डाउट? ऑसम, ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट इस चीज को देखिए, है ना। डिवाइड 120 इन द रेशियो ऑफ 1:2 में बताइए करके, 1:2:3 में, ये वाले पे और ये वाले में। ठीक है, आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। एंड यू हैव टू टाइप योर आंसर्स इन द चैट प्राइवेट। ठीक है, आंसर जब लिखोगे तो सारे आंसर्स एक साथ भेजना, ऐसा नहीं कि पहला वाला डाल रहे हो फिर थोड़ी देर में दूसरा डाल रहे हो, नहीं, एक साथ चारों के आंसर्स भेजने हैं आपको एक साथ ही। ठीक है, और प्राइवेटली भेजिएगा प्लीज। I have 61 participants. I need answers from all the 61 participants, guys. मुकुल एक का नहीं चाहिए, लगातार चारों के एक साथ चाहिए। गाइस प्लीज एक का आंसर कोई नहीं भेजेगा। जयेश ये अलग अलग क्वेश्चन है पांचों। ठीक है, पहले इसका आंसर बताइए, जैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा 40:80, तो यू हैव टू टाइप 40:80। ठीक है, फिर दूसरे वाले का थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो, स्पेस बार डाल के डाल दो इसका आंसर जो भी आएगा। मान लो इसका रेशियो आ रहा है 30:20:10, तो ऐसे डालो स्पेस बार डाल के। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रेशियोस गाइस। गुड, आई हैव एन आंसर फ्रॉम निखिल। अजरुद्दीन आपने किस चीज का आंसर डाला है, दैट इज नॉट क्लियर। वैभव पाटिल, आपको एवरीवन में नहीं भेजना है, यू हैव टू टाइप इट इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। शुभम निकम, यू हैव टू टाइप इट इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। गाइस ये चीज बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई बिलीव सब लोग कंपैटिबल हैं जूम से, तो प्लीज ये गलतियां ना करें दोबारा। ओके, शुभम पवार, दैट्स करेक्ट। विक्री, गुड जॉब गाइस। आई कैन सी ओनली 4-5 पीपल आर आंसरिंग। ऋषिकेश, ये रेशियोस लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा 40:80, वैसे सेकंड वाले का, थर्ड वाले का ऐसे लिखने हैं आपको ऋषिकेश। यश वसेरिया, गुड जॉब, दैट्स करेक्ट। कृष्णकांत सारे एक साथ टाइप करो आंसर्स, ठीक है, अलग अलग मत करो। क्या अंकिता, रेशियोस लिखने हैं वहां पे, ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको रेशियो लिखना है, जैसे 1:2 का आंसर होगा 40:80। गुड जॉब क्षितिज। ऑसम, गुड जॉब वैभव। कृष्णकांत चारों एक साथ लिखो। कृष्णकांत, कैन यू हियर मी? कृष्णकांत, कैन यू हियर मी? यस सर। चारों एक साथ लिखो, मैं स्क्रॉल थोड़ी ना करूंगा, बहुत सारे लोग हैं चैट में। ठीक है, गुड जॉब तुषार, गुड जॉब अभिषेक। सर लास्ट शुभम ऑर्डर रहेगा, वो भी कर दो। कर ही दो। गाइस जिन्होंने एवरीवन पे लिखा था प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा एंड एवरीवन पे मत भेजिएगा। ओके, आई कैन सी ओनली वनिश्री, गुड जॉब, दैट्स करेक्ट। धीरज, that's correct. Manisha, that's correct. Raju Gaikwad, that's correct. Abhishek Pathak, that's correct. Awesome, awesome. I can see a lot of people answering the questions correctly. Okay, चलिए देखो, I can understand जिनका क्वेश्चन सही आ गया है, it is really impressive to see this. But जिनके आंसर्स नहीं आ पाए हैं या जिनको डाउट हो रहा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्विकली आस्क मी कि आपको क्या डाउट है। ओके, यस, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ गाइस जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं। यस, यस स्वप्नाली। हाँ सर, मुझे वो 40 समझ में आया कि कैसे आया, लेकिन 80 का थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, मतलब वो हाँ
वो आंसर कैसे आया वो देखना है मुझे। ओके चलो बता देते हैं आपको। तो जैसे कि 1:1 था स्वप्नाली, सो वी टेक इट एज x and x, राइट, है ना? We assume it to be equal to x and x, and the addition comes out to be equal to 120, therefore x comes out to be equal to 60. तो दोनों x और x assume किए थे, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60. This is clear, right, स्वप्नाली? यस सर। Awesome. वहीं अगर आपने 1:2 है, तो if you assume this to be equal to x, you have to assume this to be equal to 2x, right? यस सर। And the addition will come out to be 120, right? यस सर। So therefore 3x is equal to 120. So x is equal to 40. So this 40. one was x, so this is 40, and this one was 2x, so this is going to be 80. Okay? यस सर। So the ratio will be 40:80, है ना? So 120 के जो दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट 40 का है और दूसरा पार्ट 80 का है। यस सर, Guys, गेट इट। यस सर। वीडियोस ऑन मत करो कोई, प्लीज। अवेंद्र, स्विच ऑफ द वीडियो। क्लियर? ओके, प्रेम, गुड जॉब, विद्या, महेश, अंकिता, धर्मराज, राकेश, संकेत, awesome, awesome. It's good to see that everyone is getting the correct answers. Okay, चलिए लास्ट कॉल। क्या कोई ऐसा है जिसे किसी तरह की कोई दिक्कत हो इन सवालों को करने में? 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. तो सब लोग सीख चुके हैं कि इस चीज को कैसे करना है, ठीक है? अब ये तो हमने देखा कि यार इतने सारे स्टेप्स लेके करने हैं मुझे, राइट? वैसे ही अगर मुझे ये 5 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? 5 हिस्से इक्वल तो है नहीं मेरे पास, 1:2, 3, 4, 5 है ना? तो अगर मैं पहले वाले को, जैसे ये रेशियो है ना मेरे, 1:2, 3, 4, 5, सो अगर मैं मान रहा हूँ इसको x, तो इसको मानना पड़ेगा मुझे 2x, इसको मानना पड़ेगा मुझे 3x, इसको मानना पड़ेगा 4x, इसको मानना पड़ेगा 5x, है ना? और इन सब का जो एडिशन होगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 120, है ना? So 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15. So 15x is equal to 120. So x is equal to 120 upon 50, है ना? So 5 3s are 5 2s are 10 2 0 5 4s are 20 3 8, है ना? So मेरा जो x आ रहा है कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? x के बराबर मतलब 8। ये 2x है तो 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40 यूनिट्स, है ना? तो ये इनके वैल्यूज हो जाएंगे इंडिविजुअल, ठीक है? तो इतना सारा मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, राइट? अब देखिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे उसको ट्रिक भी नहीं बोल सकते आप, इसे बेसिकली कैलकुलेशंस ओरली करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्लियर है ना सबको? ये मैंने लास्ट वाला ही कर दिया जो सबसे डिफिकल्ट, ठीक है? चलिए अब ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नहीं है वो, बेसिकली ओरल कैलकुलेशन है, ठीक है? सो 120 है और आपके पास जो रेशियो कितना 1:2 का है ना? तो गिनिए कितने पार्ट्स हैं आपके। एक पार्ट यहाँ पर है और 2 पार्ट यहाँ पर है, मतलब टोटल कितने पार्ट है? 3 पार्ट है ना? तो 120 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सो जब आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट कितने का मिलेगा आपको? 120/3 विच इज 40। ऑलरेडी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आपके 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट कितने का? 40 का है। तो यहाँ पे एक पार्ट देना है मतलब इसको मिलेगा 40, और यहाँ पे 2 पार्ट देने हैं मतलब इसका डबल, इट इज गोना बी डायरेक्टली 80, ठीक है ना? वैसे ही आपके पास अगर 1:2:3 है तो कितने हो गए? ये 3 2 5 और एक 6, तो आपको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करना है। किसको? 120 को। चलिए 120 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब हर एक पार्ट को कितना मिलेगा? 120/6 व्हिच इज गोना बी 20। तो एक पार्ट कितने का है आपका? 20 का है। तो ये एक पार्ट जो है वो 20 का है। 2 पार्ट कितने के हो जाएंगे? 40 के, और 3 पार्ट कितने के हो जाएंगे? 60। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 20:40:60। मतलब द इंडिविजुअल वैल्यूज आर गोना बी 20, 40 एंड 60, ठीक है? तो इससे थोड़े से कैलकुलेशन बच जाते हैं, आपको एक्स वगैरह नहीं लिखना पड़ता है यहाँ पे। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन गाइस? Yes, sir. यस, Yes, sir. It's clear, sir. ऑसम ऑसम गाइस, ठीक है? जिसको नहीं हो पूछते जाना फटाफट। चलिए, है ना? तो वैसे ही अगर मुझे 5 ये है तो 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15। सो डायरेक्टली 120 को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो पहला पार्ट जो है वो कितने का होगा? 8 का होगा। ये हो जाएगा 16 का, ये हो जाएगा कितना? 24 का, ये हो जाएगा 32 का, और ये हो जाएगा 40 का, है ना? सिंपली हो जाते हैं सॉल्व। चलिए, हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नेक्स्ट लाइन कैसे करते हैं इसमें? क्या कृष्णकांत? जैसे मैंने आंसर भेजे थे तो उसमें जैसे मैं नेक्स्ट लाइन कर रहा था, सेंड हो रहा था आपके पास। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? वापस बोलो कृष्णकांत, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है आपका। मैं तो बोल रहा हूँ चैट जो हम कर रहे हैं, मतलब आंसर भेजिए जैसे मैंने पहला, तो ये मतलब नेक्स्ट लाइन कैसे करते हैं इससे कीबोर्ड से?
आपका Laptop. सेटिंग अलग होगा, आप एक काम करा करो, स्पेस डाल दिया करो, ठीक है, 2-4 स्पेस डाल के अगला आंसर लिख दिया करो, ठीक है, ठीक है सर। आप एंटर दबा रहे हो तो सेंड हो जा रहा होगा, राइट? यस सर। हाँ, वो जूम का सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, इससे स्पेस डाल के लिख देना है, कॉमा डाल के लिख देना, ठीक है। ओके सर। Sure. चलिए गाइस, नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए। आई हैव 63 पार्टिसिपेंट्स, आई वांट द आंसर फ्रॉम ऑल द 63 पार्टिसिपेंट्स गाइस, ठीक है। टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस। टाइमिंग में कर लेते हैं गाइस, लेट्स सी हाउ मच टाइम यू गाइस टेक टू सॉल्व इट। Read the question carefully. Yes, you need to figure out the value of b only. Ratio नहीं लिखना है guys. Read the question carefully. हाँ, सिद्धार्थ, can you please unmute yourself? सिद्धार्थ, आपका 60 जिसने लिखा है, सिद्धार्थ, can you please unmute yourself, please? सिद्धार्थ, yes, it's a humble request, Siddharth. Everyone में मत भेजो, ठीक है? Privately भेजो. There are a lot of people who are trying to learn. Okay? Is this clear, Siddharth? Siddharth, is this clear to you? Awesome. It's good to see a lot of people are solving the question. किरण, रेशियो नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, सिर्फ b की वैल्यू लिखनी है। ऑसम यार, बहुत अच्छे यार, 30 सेकंड्स में सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। इट्स गुड टू सी दैट। आई नो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। गुड जॉब अंकिता, दैट्स करेक्ट। देखो 2:3 में बांटना था मुझे, 2:3 में मतलब कितने पार्ट्स है, 2 और 3 हो गए 5 पार्ट। किसको बांटना है, 100 को बांटना है ना। तो 100 को 5 पार्ट में बांटना मतलब हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट है तो हो जाएंगे 40 के, यहाँ पे 3 पार्ट हो जाएंगे 60 के। ये है आपका ए, ये है आपका बी। पूछ रहा है बी की वैल्यू बताइए, तो दैट्स गोना बी इक्वल टू 60 डायरेक्टली, है ना। ऑसम यार, बहुत अच्छे। सौरभ, सत्या, अनिमेश, गुड जॉब गाइस। कोई है जिसको किसी भी तरीके का डाउट होगा, इस पूछ लो, मैं बता दूंगा। 5 4 3 2 1। ऑसम। Let's move to the next question now, guys. ठीक है, have a look at the question, read it carefully, and try to solve it. Your time starts now. Type your answers in the chat box privately, guys. Okay, Bhushan, 30 seconds. That's awesome. Correct है। Shubham, the answer is incorrect. थोड़ा सा ध्यान से देखो। Nikhil, the answer is incorrect. However, the solution is correct. Because पूछा कुछ और था, आपने बताया कुछ और दिया। निखिल, एक बार आंसर चेक करिएगा। Shubham, Nikam, the answer is incorrect. Jesh, the answer is correct. Good job. Paris, answer is correct. Rishikesh, answer is correct. Ashrit, you have to figure out the ages of both father and son, the present ages. Okay, आपने वहाँ पे जो नंबर लिखा है वो एक ही नंबर लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। वैभव पाटिल, ओके, आप 20:50 जो लिख रहे हैं वैभव पाटिल, इट्स ओके, वहाँ पे रेशियो नहीं पूछा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टाइप द वैल्यूज, मतलब आपने लिख दिया होगा, आई नो, अंडरस्टैंड, कॉमा लगा के लिखना था बस, और कुछ, ठीक है। गुड। आश्रित, आपने जो आंसर लिखा है वो ओके, देखो देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज ओवर हियर गाइस, जिसमें बहुत लोग फंस रहे हैं। Present age of a man and his son is given in the ratio 5:2.
आज से 10 साल बाद उनकी जो रेशियो एज का रेशियो था वो 2 रेशियो 1 हो जाता है, ठीक है। तो 10 साल बाद की एज नहीं पूछ रहा है आप लोगों से गाइस, ठीक है, वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है फादर एंड सन की कितनी कितनी। महेश ध्यान से, आश्रित ध्यान से, यश गुड जॉब, दैट्स करेक्ट, गुड जॉब आश्रित। तो ये मार्किंग में गलती नहीं करना है आप लोग, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन आर इन द रेशियो 5:2। तो अगर रेशियो 5:2 पे है एजेस का, तो मान लेते हैं जो इसकी एज है वो कितनी है, 5x है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। तो इनका जो रेशियो था उसके हिसाब से मैंने एज निकाल ली। अब एग्जैक्टली 10 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 5x + 10 और इसकी एज हो जाएगी कितनी, 2x + 10, ठीक है। तो ये जो एजेस हैं ये कब की हैं, ये इनके 10 साल के बाद की एजेस है ना। अब 10 साल के बाद की जो एजेस है उसका मैं अगर रेशियो निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा 10 साल के बाद का रेशियो, और ये गिवन है मुझे कितना, 2:1, मतलब 2/1। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है मुझे। सो 5x + 10 is gonna be equal to 2 times of 2x + 10। इसे सॉल्व कर लेते हैं गाइस। सो 5x + 10 is equal to 4x + 20। 4x को लेफ्ट में लेके जाऊंगा मैं, तो 5x - 4x is equal to, ये हो जाएगा 20 - 10। therefore x is gonna be equal to what, 10, ठीक है। तो ये जो है ये x की वैल्यू है। मुझसे पूछ रहा था बताइए व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। सो प्रेजेंट एजेस वर 5x and 2x। तो 5 × 10 हो जाएगा कितना, 50, और यहाँ 2 × 10 हो जाएगा कितना, 20। फादर की प्रेजेंट एज है 50 साल और सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 20 ईयर्स, ठीक है। It's good to see that a lot of people have solved it correctly. Good job Chandralekha, Vivek, Anand, Ashrit. Good job guys. चलिए लास्ट कॉल। Is there anyone जिसको समझ में नहीं आया हो या फिर आंसर गलत आ रहा हो, तो पूछो। हेलो सर। हाँ राकेश बोलो। सर एक बार दोबारा समझा दो सर। हाँ जी बिल्कुल समझा देते हैं। राकेश एक बात बताइएगा कि आपको ये रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है? यस सर, मैंने तो ये जैसे आपने लिखा ना 50-20, हाँ तो हाँ ये तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया था 5:2 का। ओके बट ओके ओके। तो राकेश एक इतना छोटा सा, करने का, हाँ छोटा सा कंफ्यूजन है, बताते हैं हम आपको। देखिए राकेश, अगर किसी चीज का जो रेशियो 5:2 है, ठीक है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो 50:20 भी हो सकता है, वो 500:200 भी हो सकता है राकेश, ठीक है। यस सर। है ना। तो आप जो 50-20 लिख रहे हैं ना, ये एक गलती से सही आंसर पे आप आ गए। अगर आप ओके उसको 500-200 लिखते तो वो गलत हो जाता, है ना। जी जी। है ना। तो आपको पूरा इसलिए सॉल्व करना है कि आपको एक ठोस वैल्यू है, क्लियर। यस सर। ओके। नहीं हेमंत, इसकी ट्रिक नहीं है। हाउएवर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स लिख रहा हूँ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वरना इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। इट्स जस्ट दैट कि आप इतने स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ओके। थोड़े से आप अगर मैथ्स में अच्छे हो, स्पीड मैथ्स अगर आपका वीडियो अगर आपने देखा हो, तो यू कैन जस्ट स्किप दीस स्टेप्स, ठीक है। बाकी करना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कोई है जिससे कोई डाउट है यहाँ पे? 5 4 3 2 1। ऑसम, गुड जॉब गाइस, इट्स गुड टू सी दैट एवरीवन इज लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिंग और जॉइनिंग द रेशियोस, ठीक है। तो ये जो, लेट मी स्टॉप द टाइमर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस आपका, इसमें रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड भी है और ट्रिक भी है, ठीक है। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की हम कोशिश कर लेते हैं, ओके। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक A:B गिवन है, कितना, ये गिवन है, मान लीजिए आपको 1:2 गिवन है, ठीक है। और अगर आपको मैं बता दूं कि B:C जो है वो कितना है, 2:3 है ना। और अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताइए A:B:C कितना होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ पे 2 और 3 है। सो बेसिकली क्या है, ये दोनों सेम टू सेम है ना। सेम टू सेम है मतलब जब B 2 के बराबर होगा तो C 3 के बराबर होगा, जब A 1 के बराबर होगा तो B 2 के बराबर होगा, है ना। तो ये क्योंकि दोनों सेम सेम है तो मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 1:2:3 हो जाएगा, ठीक है। फटाक से बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यस प्रणव, दैट्स करेक्ट, है ना। ठीक है, ऑसम। ये दोनों सेम टू सेम रहता है ना तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन एग्जाम में इतना सरल तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम में A:B गिवन था कितना, 1:2, लेकिन B:C गिवन था कितना, 3:4। अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग। पिछले बार दोनों सेम सेम थे तो जो सेम वैल्यू थी मैंने उसको वहीं के वहीं डाल दिया था और रेशियो आ गया था। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है,
अलग अलग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग होने की वजह से मुझे सबसे पहले दोनों को सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 2 के 3 के इक्वल तो नहीं बना सकता मैं, ना ही 3 को मैं 2 के इक्वल बना सकता हूँ, ठीक है, ना 2 को 3 के बराबर बना सकता हूँ, ना 3 को 2 के बराबर बना सकता हूँ, लेकिन दोनों को 6 के बराबर बना सकता हूँ, है ना। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 आएगा, तो 2 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इस पूरे रेशियो को मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई बाय 3। वैसे ही इस 3 में 2 मल्टीप्लाई करने से 6 बना सकता हूँ, तो आई विल मल्टीप्लाई द होल रेशियो बाय द नंबर 2, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ए रेशियो भी कितना हो जाएगा इस बार, इट इज गोना बी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 रेशियो 6 हो जाएगा। वैसे ही जो बी रेशियो सी है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 रेशियो 8 हो जाएगा, है ना। अब देख सकते हैं आप दोनों के दोनों क्या चुके हैं, सेम हो चुके हैं, मतलब अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। सो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा गाइस, ये 6 है, इट्स गोना बी 3 रेशियो 6 रेशियो 8, ठीक है। तो अगर सेम सेम है तो डायरेक्टली 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आ जाता है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे तो मुझे दोनों को सेम सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें दोनों के दोनों आते हो, या जो दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर दोनों का एलसीएम, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो मैंने दोनों को 6 के इक्वल बना दिया और उससे मुझे रेशियोस मिल गए पाए, ओके, ठीक है। यस प्रणव, द आंसर इज करेक्ट, ओके। चलिए, किसी को किसी तरीके का डाउट है गाइस इसमें तो पूछिए। No, sir. No, just wait for 5 more seconds guys. 5 4 3 2 1, awesome। चलिए, तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका इस चीज को सॉल्व करने का, है ना। अब फटाफट हम क्या सीख लेते हैं, एक ट्रिक भी सीख लेते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं ट्रिक लिखने के लिए। चलिए, तो आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें ट्रिक की तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। इस क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है आपकी, चलिए देखें कैसे। आपका जो ए रेशियो बी था वो कितना गिवन था आपको, 1 रेशियो 2, ओके। आपका जो बी रेशियो सी था वो कितना गिवन था आपका, 3 रेशियो 4। तो सबसे पहले क्या करना है ना, इनको इनके नीचे नहीं लिखना है आपको, यहाँ से आपको इसको लिखना है इस वाले के नीचे, ठीक है ना। तो 1 रेशियो 2 और फिर नीचे आपको 3 रेशियो 4 लिखना है। अब आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ये 2 और ये 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। सो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो डायरेक्ट किया जाएगा 3 से 6 रेशियो 8, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पैटर्न सा बन रहा है, राइट, है ना। ये पहले यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और ऐसे आ रहा है ना, तो ये एन तरीके का पैटर्न बन रहा है, राइट, है ना। तो ये पैटर्न याद रखिएगा गाइस, ठीक है। तो जब जब आपको इस तरीके के नंबर्स मिले तो आपको इस पैटर्न में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है ना, एन तरीके का पैटर्न है, ओके, ठीक है। यस, गुड जॉब प्रणव, ओके। गाइस, कोई है जिसे कोई डाउट हो इस मल्टीप्लिकेशन में तो पूछो। ये नहीं बना कंफ्यूजन, ठीक। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन once in English. Okay, Vivekanand. Okay, so Vivek, if we have ratio A ratio B in the form of 1 ratio 2 and B ratio C in the form of 3 ratio 4, so we can see that these 2 and 3, these two numbers are not same. It means the question might be a bit difficult and we need to perform these activities to solve the question. Okay, so instead of performing this activity, we can go for a short technique to solve this particular question. So what you have to do is, we have to write A ratio B as it is. Okay, we have to write A ratio B as it is in which form? In 1 ratio 2, which is given in the question, and then we have to write B ratio C over here, 3 ratio 4. Okay, so generally, Vivek, B ratio C is written over here like this, 3 ratio 4. But for our technique to be applicable, we will be writing this B ratio C over here like this, 3 ratio 4. So our 3 should be below 2. Why? Because both of them carries the value of P. Now what we'll do is, Vivek, we'll just multiply these two. So 4 2s are gives me the number 8, and then I'll multiply these two. So 3 2s are gives me the number 6. Okay, and then I'll multiply these two, so 3 1s are gives me the number 3. Okay, and I'll just put the value of the ratios over here. So the ratios of A ratio B ratio C is gonna be given by 3 ratio 6 ratio 8. Is it clear to you, Vivek? Clear? Awesome, Vivek. Okay, chaliye guys, let's have a look at the question then.
Okay. So guys, please solve both the questions. This is my first question and this is my second question. Okay. So type your answers in the chat box privately, guys, for both the questions, and type both the answers together. Bhushan, good job. Pratiksha, good job. Guys, write both the answers together. Okay. एक ही बार में लिख के भेजो. स्वप्नाली, दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ लिख के भेजो. गुड निखिल, गुड जॉब, दैट्स करेक्ट. कृष्णकांत, दोनों एक साथ लिख के भेजो. Yes, I can see a lot of people are answering the question correctly. Good job, guys. Jay, Rishikesh, Raju Gaikwad, Mukul Chauhan, the answers are correct. Good job, guys. Kshitij. Yes, good, good, awesome. Yes, good job, Ashred, Rishikesh, Sanket, Manisha. 62 participants, guys. I have received answers from only 15-20 people. Rest of the 40 people, please answer the question. Please type your answers in the chat box. Good, good, good to see this, guys. Akshay Singh, can you please unmute yourself? Akash Singh, sorry. Akash Singh, can you please unmute yourself? हेलो. या हाँ आकाश. हाँ सर. हाँ देखो आकाश, वहां पे ऑप्शन रहता है प्राइवेट में लिखने का. ओके. चैट में आपको दिख रहा है वो ना? हाँ, तो आप प्लीज चैट में प्राइवेट ही भेजिएगा, ठीक है? Guys, this is the last time I'm telling you, please don't ruin it for those people who are attending this session for the very first time, या फिर उन लोगों के लिए स्पेशली जो कोशिश कर रहे हैं पूरी सीखने की, ठीक है? तो गाइस जो लोग एवरीवन में आंसर लिख रहे हैं, this is the last time, otherwise I have to remove you guys from the meeting, okay? Shiv Gopal Tiwari, is it clear to you? Shiv Gopal Tiwari, yes. Okay, that's good. Yes, ठीक है? This is the last time, guys. इसके बाद मैं सीधे remove कर दूंगा participant को, अगर उसने everyone पे आंसर भेजा तो. Everyone is following a certain protocol. You guys have to. So this is a pretty simple one, guys. A ratio, B ratio, C. तो ये दोनों same है ना? So the correct answer is gonna be 2:3:4 directly. However, for this one, we can see that both of them are different. कोई बात नहीं, हम अपनी technique लगा लेते हैं. So that's gonna be 2:3 over here, and then B ratio C is given as what? 4:5 over here. तो फटाफट इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15, इन दोनों को कर दिया तो ये हो गया 12, और इन दोनों को कर दिया तो ये हो गया 8. So the correct answer is going to be 8:12:15. Awesome. Animesh, good job. Basant, good job. Thank you for the suggestion, Pranav. I'll definitely do that. Okay. But problem ये ना Pranav, कुछ चीजें फिर everyone के लिए भी होती है ना. So we'll think about it. Okay. Thank you for the suggestion. चलिए, तो फटाफट I just count till 5 guys. अगर कोई ऐसा है जिसका कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बीच में, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, awesome. It's good to see that everyone is understanding. Good, guys. Okay. Now, sometimes we have the ratios in a certain format. Okay. जैसे A ratio, B ratio, C है, ठीक है? वैसे कभी-कभी आपके पिक्चर में D भी आ जाता है. Okay. So now in this question, you have to figure out A ratio, B ratio, C ratio, D. है ना? तो अभी क्या हो गया? अभी मेरे पास दो थे, ठीक है? A ratio B और B ratio C था. It was a bit simple question. Now we have A ratio B, B ratio C, and C ratio D as well. Okay, so we have to solve this question using our trick only. Okay, let's understand what is going to be our trick. So first we'll write this A ratio B as it is, which is given by 1:2, guys. Okay, now we'll write this B ratio C over here, which is given as what? B/4. Okay, and then थोड़ा दूर लिखेंगे guys. ये ज़्यादा हो गया है, पास करते हैं थोड़ा सा. Okay. So this is 1:2, and then B ratio C is what? 3:4. So इसे लिखते हैं 3:4. Okay.
फिर C रेशियो D है आपके पास विच इज गिवन एज व्हाट 5:6। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको लिख लेना है पहले इन रेशियोज को। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिगर आउट अ पैटर्न। तो पहला पैटर्न क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो 2 4s are 8, 8 6 are 48, so the first number is going to be equal to what 48। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 4s are 8, 8 5s are 40। ठीक है, अभी इस बार 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 2 3 are 6, 6 5s are 30। फिर आप वापस से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 1 3s are 3, 3 5s are 50, है ना। तो आपके ये 4 नंबर्स आ चुके हैं। So the ratio of A, ratio B, ratio C, ratio D is going to be equal to 15, ratio 30, ratio 40, ratio 48 guys. ठीक है? Is the technique clear to everyone guys? सर एक बार और बताएंगे? हाँ श्योर बता देते हैं। ओके, सो बेसिकली अजरुद्दीन आपको एक पैटर्न ढूंढना है। किस तरीके का पैटर्न ढूंढना है? द पैटर्न विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, ये आप इस तरीके से पैटर्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पैटर्न ढूंढना है। ओके, चलिए अब इसे ध्यान से देखते हैं। सो फर्स्ट क्या था मेरे पास, A रेशियो B विच वाज गिवन टू मी एज 1:2। ठीक है, सो अजरुद्दीन B रेशियो C को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3:4। क्या तक क्लियर है आपको? यस सर। क्लियर है, ओके। तो वैसे ही C रेशियो D को मैं यहाँ से लिखूंगा, C के नीचे C आएगा तो 5:6। ये क्लियर है? यप, यस सर, यस सर। अभी क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 2 4s are 8, 8 6 are 48, so the first number over here is going to be 48। okay, okay, clear? यस सर। फिर अभी 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ कितना होगा, 2 4s are 8, 8 5s are 40। 40, awesome। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 को, कितना होगा बताओ प्रोडक्ट? 30। 30 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको इन तीनों को वापस से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 3 और 5 को, कितना हो जाएगा बताओ? 15। 3 हो जाएगा। तो आपके जो रेशियोस हैं वो इस तरीके से चलेंगे। क्लियर है? ओके सर। Okay, Vivek, is it understood to you or do we need the explanation in English? Quickly, Vivek, is it understood to you? Okay, perfect. कोई है ऐसा guys जिसको कोई डाउट हो इस रेशियो में? नहीं? Awesome, awesome guys। ठीक है, चलिए। Now what we'll do is we'll just try to solve a question in which at least 3 variables are given, और या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें 3 जगह से रेशियोज आपको गिवन हो। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे रेशियोज गिवन है तो आपको कन्वर्जन करना तो आता है, तो आपको कन्वर्जन कर लेना है और उस कन्वर्जन करने के बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर गिवन रहता है ना, कि ये जो है तीनों के तीनों, आपको इन्हें अगर नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या कर लेते, इनको 15x मान लेते, 30x मान लेते, 40x मान लेते और 48x मान लेते। ठीक है, और जो भी सम आपको दिया था, जैसे मान लीजिए कि सम आपको 200 दिया है, तो यू कैन जस्ट ऐड दीज नंबर्स एंड इक्वेट इट टू 200 या 300 व्हाटएवर इज गिवन। ठीक है ना, टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज। तो पहले आपको रेशियोज को चारों के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ही आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से इक्वेट करना। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। Okay, please have a look at this question carefully and try to solve it, guys. I'll just start the timer. Okay, your time starts now. You have to find the values of A, B, and C, guys. Okay, I have an answer from Kshitij.
Good job, Kshitij. You have answered it in 45 seconds. That's pretty awesome. Swapnali, good job. 50 seconds. Good job, Pranav. Good job, Tushar. Good job, Kiran. किरण ओके ठीक है किरण, आपने उल्टे लिखे हैं। किरण बस रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, है ना। इफ ए बी सी पूछा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा उस केस में, ठीक है। रेशियो आपने उल्टे लिख दिए हैं, बट इट्स ओके, दैट्स इट, ठीक है। आई बिलीव आप उतना तो कर लोगे। अजरुद्दीन शायद कुछ कैलकुलेशन एक बार मिस्टेक हो रहा है। ओके, दो लोगों के वैसे वैल्यूज आ रहे हैं। नहीं, यस गाइस, कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा। अजरुद्दीन एक बार आप चेक करिएगा कैलकुलेशन। शुभम निगम एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा आप। ओके, वनिश्री आपको ए बी और सी तीनों के वैल्यूज लिखने हैं। Okay, let's just wait for 30 more seconds. Okay, I can see that only 10-15 people have responded out of 60 people. Okay, ठीक है, अभी अब कोई आंसर नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू मनीषा, थैंक यू पर्सन फॉर टाइपिंग द आंसर्स। अभी कोई आंसर नहीं लिखना प्लीज, ठीक है। अभी जिनके आंसर्स नहीं आए हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स नहीं आए हैं, जस्ट टाइप अ नो इन द चैट बॉक्स। ओके, आई जस्ट वांट टू सी कि कितने परसेंट पॉपुलेशन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आई नीड टू एक्सप्लेन, है ना। So just type a no in the chat box if you haven't got the answer. It's okay guys, I'll explain it to you. Okay, 3 people, 4 people, 5 people, 6, 7. It's okay, कोई बात नहीं guys, सीखेंगे, ठीक है। Thank you, ठीक है। There's a list of people who haven't got the correct answer, ठीक है। चलो, thank you guys, चलिए explain कर लेते हैं, है ना। So an amount of 402 rupees is distributed between A, B and C. 3 लोग थे जिनके बीच में ये अमाउंट 402 रुपए का बांट दिया गया, ठीक है। अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या उसने इक्वल पार्ट्स में बांटा है। इसको इक्वल पार्ट्स में बांटा होता तो मैं सीधे 3 से डिवाइड कर देता, लेकिन उसने इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा है। उसने ऐसे बांटा कि जो A रेशियो B था वो 2:3 था, ठीक है। तो मेरे पास A रेशियो B था, दैट इज गिवन एज व्हाट, 2:3। और साथ ही साथ मेरे पास क्या था, B रेशियो C भी था, व्हिच इज गिवन एज व्हाट, 4:5 गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तीनों को 3 लोगों में बांटा है, तो आई नीड टू फर्स्ट फिगर आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C, ठीक है ना। तो उसके लिए हम हमारी टेक्निक यूज करेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी हमारी टेक्निक है, क्या कि आप सबसे पहले क्या करिए, जो B के नीचे है B को लिख दीजिए, तो 2:3 है, फिर क्या था 4:5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4:5, है ना। अभी हमारी टेक्निक कहती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 5 15, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 4 12, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8। So the ratio of A ratio B ratio C is equal to how much guys, 8:12:15. This is the ratio of A ratio B ratio C. अब अगर 8:12:15 का रेशियो है आपका, तो इसको जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 8x मान लेंगे हम। इसको जो पैसे मिलेंगे उसको मान लेंगे 12x, और इसको जो पैसे मिलेंगे उसको मान लेंगे हम 15x, ठीक है। और तीनों में पैसे बटे हैं, तो तीनों को जो बटे हैं पैसे, उनका जो टोटल होगा कितना हो जाएगा, वो 402 हो जाएगा गाइस, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास 8x plus 12x कितना होगा, 20x plus 15x is equal to what, 402, ठीक है। So 35x is equal to कितना, 402 हो जाएगा। What's gonna be the value of x? It's gonna be 402 divided by 35x, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जो आसानी से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ठीक है ना। This is just a random question which is given for practice. This is not an actual
कंपनी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो दिस इज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन जिसलिए आपको ऐसे अटपटे वैल्यूज मिल रहे हैं। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 402/35। आप चाहे तो कैलकुलेटर से इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो निकालेंगे तो आपको समथिंग कितने मिलेगा, पॉइंट्स के फॉर्म में मिलेगा। ओके, और ये जो भी वैल्यू है ये x की वैल्यू है, आपको पता करनी a b और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 8 टाइम्स ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू आ रही है वो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। वैसे ही आपको b की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपको ये जो 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 402/35 से, ठीक है। और वहीं पे आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 402/35 से, ठीक है। तो ये a b एंड c की वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ओके, जिन लोगों ने जो जो आंसर किए हैं, किसी का करेक्ट आया होगा, किसी का इनकरेक्ट आया होगा, गाइस आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, नॉट टू वरी गाइस, ठीक है। आपने अगर सेम प्रोसेस फॉलो किया, कैलकुलेशन मिस्टेक है विच कैन बी रेक्टिफाइड। बहुत लोगों ने इसको आंसर्स को किस तरीके से बता दिया है कि रेशियो के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। तो आपको रेशियो नहीं बताना था, आपको क्या करने थे, ए बी और सी की एक्चुअल वैल्यूज निकालनी थी। कोई बात नहीं, अगर आपने रेशियो निकाल लिया है तो आई बिलीव आप एक्चुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, जिन्होंने रेशियो बताया है बहुत अच्छे, कोई बात नहीं गाइस, आंसर इज कमिंग इन पॉइंट ऑफ एपी, इट्स ओके अनिमेश, ठीक है। इट्स जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, ओके। एक्चुअल एग्जामिनेशन में ये ऐसा नंबर मिलेगा जो कट सकता है आराम से, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कोई नहीं कराता, ठीक है। चलिए गाइस, किसी का अगर कोई डाउट है तो फटाक से पूछिए। यस धर्मराज, वो नंबर्स जो आप लिख रहे हैं शायद वो करेक्ट रहेंगे पॉइंट में, ठीक है। आई जस्ट काउंट टिल 5, कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछेगा, ठीक है। 5 4 3 2। हेलो सर। हाँ धर्मराज बोलो। हाँ सर, आपने वो बीच में का पैटर्न बताया था ना, ए बी सी डी डी का। और अगर 4 होंगे तो आपने बताया था ना पैटर्न, वो एन करके नहीं, दूसरा वाला। हाँ हाँ, तो उस पे एक आधा एग्जाम्पल हो जाता तो। ठीक है, कर लेते हैं, चलिए ओके सर। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। एक सेकंड धर्मराज, पहले पूछ लेता हूँ गाइस, किसी का कोई डाउट नहीं है राइट अभी इसमें? ऑसम ऑसम गाइस, ठीक है। चलिए, जैसा धर्मराज कह रहा है उसके हिसाब से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको a/b 2/3 है, b/3 4/5 है, और यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या कि c/d कितना गिवन है आपको, लेट्स से इट इज गिवन एज 6/7, ठीक है ना। c/d इज गिवन एज 6/7। गाइस ये क्लियर है आपको? चलो येलो से लिख देते हैं, पता बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे c/d गिवन है आपको कितना, 6/7, ठीक है। नाउ अगेन आई हैव टू फाइंड, दिस टाइम आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है, इक्वालिटी है a b एंड c, और चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पे d, ठीक है। तो इस बार आपके पास a b c नहीं है, इस बार a b c और d भी है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, ठीक है। तो सिर्फ रेशियो नहीं बताना है, पूरी वैल्यूज बताने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, चैट पे प्राइवेटली टाइप करिएगा आंसर। इस बार कैलकुलेशन आसान रहेगी गाइस। Pepper, धीरज, the answer is correct. Good job guys. देखो वैभव एंड धीरज, ये तो आपने रेशियो बता दिया है ना। मुझे एक्चुअल वैल्यूज भी चाहिए a b c और d की,
तो फटाफट ना ऐसे ए बी सी डी की वैल्यूज भी लिख दो, ए इज इक्वल टू दिस मच कॉमा बी इज इक्वल टू दिस मच, क्योंकि रेशियो तो करेक्ट है लेकिन एक्चुअल वैल्यूज करेक्ट नहीं है वहां पे। सेम गोस फॉर तुषार एज वेल। तुषार आपने रेशियो लिखा हुआ है, गाइस रेशियो नहीं चाहिए, एक्चुअल वैल्यूज चाहिए ए बी सी एंड डी। प्रतीक्षा एक्चुअल वैल्यूज चाहिए है ए बी सी एंड डी की। मनीषा राइट डायरेक्शन में तो जा रहे हो आप, ठीक है, जस्ट होप की वैल्यूज करेक्ट हो आपके। ऑलरेडी वी आर डन विद 1 मिनट 55 सेकेंड्स, 1 मिनट और ले लो। कैलकुलेटर्स चाहो तो यूज कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ बिट डिफिकल्ट वन। Okay, I have an answer from Vaibhav. चलेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर्स भी चलेंगे यश, ठीक है। Good job guys, good job. चलिए let's have a discussion for the question now. Okay, so सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? First I need to figure out the value of A ratio B ratio C ratio D, है ना। तो चलिए फटाफट करते हैं। आपको गिवन है A ratio B, इसकी वैल्यू कितनी है? It is equal to 2:3। फिर आपको गिवन है B ratio C which is given as 4:5, है ना। फिर आपको गिवन है क्या? C ratio D, okay, which is given as what? 6:7, ठीक है। तो चलिए फटाफट पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3s are 15, 15 7s are 105, है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 3 और 5 को, ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 6 से, है ना। सो 5 3s are 15, 6 are 90 आ जाएगा दूसरा नंबर, ओके। फिर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 4s are 12, 6 are 72 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, है ना। सो 2 4s are 8, 8 6 are 48। सो दीज विल बी द रेशियोज, ठीक है। 48 रेशियो 72 रेशियो 90 रेशियो 105, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इनको मैं और छोटा कर सकता हूँ, ये रेशियोज है मेरे, मैं इनको चाहूँ तो और छोटा कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो चाहूँ तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा इन सारे नंबर्स को, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ओके, तो 48 डिवाइड बाय 3 कितना मिलेगा मुझे? 16 रेशियो, है ना। 72 बाय 3 कितना मिलेगा? 3 2s are 6, 3 4s are 12 रेशियो 30 रेशियो 3 3s are 9, 3 5s are 15। सो रेशियो क्या मिल रहा है मुझे? 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35, और ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अब ये ना तो 3 से सारे के सारे, ना 3 से ना 2 से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सारे के सारे, है ना। तो या तो चाहो तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, है ना। तो ये जो है ये मेरे रेशियोस हैं। क्या मुझसे रेशियो पूछ रहा है एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में रेशियो नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि यार एक्चुअल वैल्यूज बताओ आप इन सब। तो एक्चुअल वैल्यूज के लिए मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा? मुझे मानना पड़ेगा इसे 16x, इसे मानना पड़ेगा मुझे कितना? 24x, this one is gonna be equal to 30x and this one is gonna be equal to 35x, okay, है ना। and the sum of all these numbers is actually equal to what? the number 402, है ना। ये तो मेरे पास सम गिवन है। चलिए बताइए मुझे इन सब नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? 40 30 is 70, 70 plus 35 is how much? 105, right? So 105x is equal to 402, ठीक है। तो 105x is equal to 402, तो x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? यहाँ पे कर देते हैं हम, इट इज गोना बी 402 डिवाइड बाय 105। कटेगा क्या ये?
5 और 1 6, ये 3 से जाएगा, राइट, है ना। 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 13s are 39, 3 4s are 12, 134। ये फर्दर और कट सकता है क्या गाइस? गाइस क्या ये फर्दर और कटेगा? नो, आई गेस नहीं कट सकता, है ना। 7 और 1 8 और 35, ठीक है। सो 134 बाय 35, दिस इज गोना बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे निकालना है a की वैल्यू कितनी है? 16x। तो ये 16 टाइम्स ऑफ 134 बाय 35, दिस इज गोना बी द वैल्यू ऑफ a। वैसे b की वैल्यू कितनी है? 24x, तो 24 टाइम्स ऑफ 134 बाय 35, ठीक है। वैसे आप c की वैल्यू लिख सकते हैं 30 टाइम्स, वैसे आप b की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मेड अप किया था ये क्वेश्चन, इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो आंसर्स हैं वो डेसिमल्स में आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उसमें इतने डेसिमल्स नहीं फंसेंगे गाइस, कैलकुलेशन प्रॉपर्ली हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन गाइस? ओके, आई जस्ट काउंट टिल 5, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। ओके, 5 4 3। हेलो सर। हाँ हाँ कृष्णकांत बोलो। सर अगर ये इससे मतलब जो ये 48 और 72 अगर इनको ऐड करके अगर हम मतलब करेंगे तो आंसर शायद अलग आएगा। नहीं नहीं नहीं, सेम ही आएगा, तो भी कर लो, इनको ऐड कर लो। कितना होता है ये? व्हाट इज? हाँ, कितना हो रहा है? 315। 315 हो रहा है, राइट, है ना। तो 315 x इज इक्वल टू क्या करोगे आप? 402, राइट, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 402 डिवाइड बाय 315। अभी इस बार x की वैल्यू अलग आ रही है, पिछले बार 402 बाय 105 थी, इस बार 402 बाय 315 आ रही है, राइट, यस सर। है ना। लेकिन इस बार जो आपको मल्टीप्लाई करना है वो 16 से नहीं करना है, इस बार आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 48 से करना है, राइट, यस सर। यस है ना। तो वो जहां कट रहा है वो वहां पे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये 3 से घटा था, 3 मल्टीप्लिकेशन से बढ़ गया, ठीक है, यस। है ना। आंसर सेम आता है, कुछ भी लेके करो, ठीक है। ओके, चलिए अगेन काउंटिंग टिल 5 गाइस। 5 4 3 2 1। Awesome. So this is clear to everyone, right? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, देखो अगला है, कभी कभी जो रेशियोज होते हैं हमें वो डायरेक्टली नहीं गिवन होते, फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन होते हैं, है ना। जैसे मान लो a रेशियो b रेशियो c गिवन है मुझे, कितना? 2 रेशियो 3 रेशियो 4, है ना। सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स होंगे मैं इसे 2x मानूंगा तो मुझे इसे 3x मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा 4x, है ना। मान लो टोटल मुझे गिवन है कितना? 72। तो मैंने क्या कर देना, इन सबको ऐड करके लिख देना है किसके बराबर? 72 के बराबर, राइट, है ना। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। 2 की जगह पे यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 1/3, यहाँ आ गया 1/4। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मैं इसे 1/2x मान सकता था, 1/3x 1/4x मान सकता था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर 1/2 1/3 1/4 है तो मैं इसे 1/2x 1/3 1/4x मान सकता था, बट क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में गिवन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इस फ्रैक्शन को इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन को डायरेक्टली लेके आप सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। यस ऋषिकेश, दैट्स करेक्ट, है ना। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो ये देखिए दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है एलसीएम ले लो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है? प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। देखो बहुत लोगों को शायद पता ना हो कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लेकिन सबको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है। चलिए मैं प्रोडक्ट वाला तरीका सिखा देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो आपको क्या करना है? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 6, 6 4 24। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आएगा? नंबर 24 मिल जाएगा, है ना। तो 24 एक ऐसा नंबर है जिससे 2 3 और 4 तीनों जिसके फैक्टर्स हैं वो 24 इन तीनों से डिविजिबल है ना। बस अब ये सिंपल सी चीज है, आपका था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आपका इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 24 आया। तो अब आप क्या करिए, इन तीनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24/2, है ना। इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/3 हो जाएगा, है ना। और इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो 24/2 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सो योर एक्चुअल रेशियोज कितने हो जाएंगे 12:8:6। ठीक है, इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, आई कैन डिवाइड ऑल द रेशियोज बाय द नंबर 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे पूरे के पूरे को, तो 2/12 12/2 कितना हो जाएगा, यस ये हो जाएगा कितना आपका 6 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, इसको करूंगा तो मैं 3 हो जाएगा, है ना। सो आपका कन्वर्ट होके और 6:4:3 में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो आपका 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 था, इट इज एक्चुअली सिमिलर टू 6:4:3। इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 12:8:6 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों केस में करेक्ट आने वाला है। ठीक है, लेकिन 1/2 1/3 1/4 को लेके सॉल्व नहीं करना, क्यों, फ्रैक्शन में कॉम्प्लिकेटेड होती है कैलकुलेशन, तो कन्वर्ट करना है पहले इंटीजर्स। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन गाइस? कोई है तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन गाइस। यस, ऑसम ऑसम। 5 4 3 2 1, गुड जॉब गाइस। नाउ आई विल जस्ट गिव यू अनदर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपका A:B:C इस बार है आपका 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। So tell me कि आप इस फ्रैक्शन को इंटीजर में जब आप कन्वर्ट करोगे, so what's gonna be the final ratio of A:B:C? करिए and type your answers in the chat box privately guys. और सर पूरा क्वेश्चन एक बार बोलेंगे फिर से? Okay, so you have been given that A:B:C is 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5। ठीक है, so what will be the ratio in terms of integers, वो आपको बताना है। ठीक है, ऋषिकेश खान, ऋषिकेश क्या गलती की आपने यहाँ पे अभी? यस ऋषिकेश, क्या गलती की आपने अभी अभी? सर मैंने एलसीएम नील खान नॉट यू ऋषिकेश। नील खान, can you please unmute yourself? ऋषिकेश Nil Khan, please unmute yourself, otherwise I have to। हेलो सर। यस ऋषिकेश, आपने क्या गलती हेलो। की? हाँ, क्या गलती की आपने ऋषिकेश? उसका एलसीएम निकाला सर। नहीं ऋषिकेश, आपने क्या गलती किया अभी? आपने आंसर टाइप किया है, कहाँ टाइप किया एलसीएम है? निकाला ऋषिकेश तोलो, आप प्लीज तो चाहिए। ऋषिकेश तोले, आप प्लीज म्यूट पे चले जाइए। एलसीएम निकाला सर। नहीं ऋषिकेश, एलसीएम निकाला सर। टाइप कहाँ किया है ऋषिकेश आपने आंसर? हेलो। अरे ऋषिकेश तोले, म्यूट पे रहो यार तुम। ठीक है, ऋषिकेश नील खान, आपने टाइप कहाँ किया आंसर? ओ सर सॉरी सर, वो सर मैं लेफ्ट हो गया था सर, तो फिर से वो सर वो जो बाय डिफॉल्ट आ गया सर। ऐसा नहीं करो यार, there's a पहले सर reason मैंने I'm आपको प्राइवेट ही किया था सर मैसेज, लेकिन वो अपने आप नेटवर्क की इशू की वजह से लेफ्ट हो गया, तो फिर वो इसमें चला गया सर, देखा नहीं सर मुझे। वही ध्यान देना है ना, ठीक है? हाँ सर। है ना, चलो कोई बात नहीं। ऋषिकेश तो लो, आपके लिए नहीं था ये, ठीक है? चलिए गुड जॉब गाइस, आई कैन सी दैट सब लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, गुड है ना। सो 1:3:4:5, फटाफट इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 4 12 12 5 60, तो मेरा जो नंबर है 60। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा रेशियो था 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। ठीक है, तो ये भी 60 से, ये भी 60 से, है ना। तो ये 3 डिवाइडेड 60/3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा नंबर मेरा 20। 60/4 15 और 60/5 12। So my ratio is gonna be equal to 20 ratio 15 ratio 12। ठीक है,
I can see almost everyone has answered correctly, guys. Good job, good job. ठीक है, चलिए last call. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, awesome. So let's have a look at the question, and your time starts now, guys. Please type your answers in the chat box privately. Okay, let me specify, guys, over here. ठीक है, ratios जो लोग लिख रहे हैं, guys, correct है. You need to find the values of A, B, and C. Okay. एक काम और कर लीजिए. गुड जॉब गाइस, जिन्होंने रेशियो निकाला है करेक्ट है, बहुत अच्छे. आप बस एक काम और करिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. ठीक है, ये वैल्यूज भी निकाल के बता दीजिए फटाफट. Good to see that everyone is getting the correct answers. Luckily जो रेशियो है वही वैल्यूज भी आ रही है this time, right? Good job guys, awesome. नहीं, शुभम पवार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ, आप एक बार चेक करिएगा. अरे वैल्यू सेम नहीं होंगी शुभम, अलग अलग वैल्यू. ठीक है, हाँ ऋषिकेश बिल्कुल करेक्ट हो आप. गुड जॉब गाइस, ऑसम यार, बहुत अच्छे. ठीक है, चलिए फटाफट क्या करना है मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेना है, विच इज ऑलरेडी गिवन एज 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5. मैंने देखा फ्रैक्शंस में 3 4 are 12 वैसे 60 होता है, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है कितना होगा, 3 4 are 12, 5 are 60. अब उस 60 को मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा, है ना. तो ये हो जाएगा कितना, 3 20s, 4 15s and 5 12s. मतलब my ratio is 20:15:12. ठीक है, तो इसको मान देना है मैंने कितना, 20x, है ना. इसको मान देना है मैंने कितना, 15x, और इसको मान देना है मैंने 12x. और इन तीनों का जो एडिशन है दैट इज गिवन एज 141. तो 20 30 35 45 40, 30 35 45 46 47x is equal to कितना, 141, है ना. So therefore our x is gonna be 141 divided by 47. ठीक है, ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा ये, राइट, है ना. 3 7s are 21, 3 4 12 30 40. Therefore the value of x is equal to कितना आ रहा है, 3 आ रहा है आपका, है ना. तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 3, और आपका जो वैल्यूज हैं a b and c के, वो कैसे कैसे रेशियोज में, वो 20:15:12 है, मतलब 20x था, 15x और 12x था, है ना. तो a का वैल्यू है 20x, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × 3 60. b का वैल्यू था 15x, तो ये हो जाएगा 45, और c का जो वैल्यू है वो कितना था, 12x. तो 12 3s are 36. So these will be the values of a, b and c, guys. Okay, chaliye, good to see that almost everyone has got the correct answer. Yes, Shubham Pawar, it is correct. Basant, Pratiksha, Vivekiri, good job guys.
यस पंकज कावरे, आपके आंसर्स आ गए इस बार, देख लिया आपने सॉल्यूशन? ओके यस पंकज, एक बार रिस्पॉन्ड कर देना चैट पे इफ यू अंडरस्टूड। चलिए ओके, आई जस्ट काउंट टिल 5, अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछेगा, ठीक है? 5 4 3 2 1। ऑसम गाइस, ठीक है? चलिए सो हमने रेशियोज के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, यस अमीर आपका आंसर मुझे विजिबल है, ठीक है? इट्स जस्ट दैट कि वो चैट में थोड़ा सा ऊपर चला गया था, इट इज करेक्ट, गुड जॉब, दैट्स करेक्ट। ओके चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अब। आई गेस आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? सो गाइस आज के लिए इतना काफी है। आप लोग चाहें तो आप लोग जाके रेशियोज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें हैं, ठीक है? देखो आप लोग जितने भी हैं, अभी आई कैन सी 50-60 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो आप लोग मान लीजिए 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हो सकता है इसमें से एक सर्टेन पॉपुलेशन होगी जिनके मैथ्स जो है वो ऑलरेडी कैसी है, अच्छी है, ठीक है? तो जिनकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है, जो पहले से जानते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो लोग चाहें तो अभी असाइनमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? वो लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है और आज ही वो लोग काफी चीजें सीखे हैं, तो आप लोग अभी अटेम्प्ट मत करिए, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सब लोग सीख रहे हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता, जिसका अच्छा है वो अभी असाइनमेंट अटेंड कर सकता है, जिसका उतना अच्छा नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अभी असाइनमेंट अटेंड मत करिएगा, ठीक है? कल वापस से हम सेम टाइम पे मिलेंगे 8:30 PM, है ना? और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है ना? तो वो दो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अटेंड करिएगा। कौन लोग जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है ना? यस तुषार बोरे, देखो गाइस जिनको पता नहीं है असाइनमेंट के बारे में, जो पहली बार आ रहे हैं आज, ठीक है? आपका जो एप्लीकेशन है उसमें देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एज एप्टीट्यूड एज, है ना? ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। ओके अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। तो आपको क्या करना है, उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, उस एक टैब मिलेगा इस तरीके का, उस टैब पे आप क्लिक करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा क्या, इसका वीडियो भी मिल जाएगा और इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ऐसे दो छोटे छोटे टैब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, सब टैब्स की तरह, है ना? तो चेकआउट करिए। और इन केस अगर आपको नहीं मिलते हैं ये सब चीजें, तो गाइस आप लोग पूजा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उन्हें भेज दीजिएगा। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं, या जो भी इश्यूज आपको हो, ठीक है? चलिए ऑसम, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर टुडे।